हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। इन प्रीवियस लेक्चर हमने एग्जांपल्स ऑन प्रोडक्ट रूल डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम एग्जांपल ऑन क्वोशंट रूल मीन्स क्वोशंट रूल को हम डिवीजन रूल भी कहते हैं। सो डिवीजन रूल के जो एग्जांपल है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। सो डिवीजन रूल क्या है? जब हमारे पास दो फंक्शन हो, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू j ऑफ एक्स। सो v इज इक्वल टू j ऑफ एक्स मीन्स हमारे पास दो फंक्शन है और उनकी डिवीजन हो मीन्स u अपॉन v हो और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या आता है? v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि इसको रिमेंबर कैसे करना है। देखो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ये तो ध्यान में रहता है। यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है, लेकिन यहाँ v सिंगल है और यहाँ v का डेरिवेटिव है। सो इसे आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। ओके, सो हम एग्जांपल ऑन क्वोशंट रूल मीन्स ये रूल यूज़ करके हम एग्जांपल सॉल्व करने वाले। सो क्वेश्चन वही है हमारा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ओके, हमारा फंक्शन का फॉर्म क्या है आप देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन है ये पूरा, तो ये किस फॉर्म में है? u अपॉन v के। सो साइन एक्स क्या हो गया? u और 1 प्लस साइन एक्स क्या हो गया? v। साइन एक्स को हम u कंसिडर करेंगे और 1 प्लस साइन एक्स को v कंसिडर करेंगे। और क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। वाई दिया है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। सो सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? ये हर एग्जाम्पल में लिखना ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या मिलेगा हमें? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फर्स्ट स्टेप ये है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये स्टेप इजी है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। मीन्स आपको यहाँ दिख रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? यू अपॉन वी एच। सो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्या है? यू अपॉन वी का फॉर्मूला आपके सामने है। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए। क्या है फॉर्मूला में? v एज इट इज़। सो यहाँ पे क्या है? v क्या है? 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ u। डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा? साइन एक्स है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। उसके बाद क्या साइन है? माइनस। सो माइनस क्या है? u एज इट इज़। सो यहाँ पे u क्या है हमारा? u क्या है? साइन एक्स। सो साइन एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है? v। सो v क्या है हमारा? 1 प्लस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या है? v स्क्वायर। सो यहाँ पे v क्या है हमारा? डिनोमिनेटर क्या है? 1 प्लस साइन एक्स। सो 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब ये इजी था। इसके बाद क्या करना था? सिर्फ हमें डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करना था। उस फॉर्मूला में हमने सब बिठाया, इसको सिर्फ से सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़ इंटू
अब साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है आपको, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। स्टैंडर्ड फंक्शन की डेरिवेटिव आपको पता होनी चाहिए, माइनस ये साइन एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है। हमारे पास प्रॉपर्टी हमने यूज़ किए थे, जब एडिशन हो तो डेरिवेटिव सेपरेट होता है। मीन्स यहाँ पे दो टर्म है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये दोनों टर्म पे डी बाई डी एक्स सेपरेट होगा। तो साइन एक्स इंटू क्या होगा, इसके बाद ब्रैकेट देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स को अंदर ऑपरेट किया है उस ब्रैकेट पे, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू ब्रैकेट। अब देखिए 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स। हो गया कंप्लीट, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 0 प्लस कॉस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव तो हमने फाइंड किया है, लेकिन अब इसके बाद आप सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक टर्म है, इसमें कॉस एक्स है, और ये सेकेंड टर्म है, इसमें भी कॉस एक्स है। तो यहाँ से कॉस एक्स कॉमन निकालो तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हमने कॉमन निकाला। तो फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म में कॉस एक्स हमने बाहर निकाला तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स लिखा हो गया। ऐसा सेकेंड टर्म में क्या बाहर निकला है हमें कॉस एक्स, तो सेकेंड टर्म में क्या रहेगा साइन एक्स, बीच में साइन क्या है माइनस। ओके, सिर्फ हमने कॉस एक्स कॉमन निकाला, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, तो इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में देखिए साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पे सिर्फ 1, और 1 इंटू कॉस एक्स क्या रहेगा कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो ये डिवीजन रूल का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड हम ये लेंगे एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे डिवीजन रूल यूज़ करना है क्योंकि डिवीजन है, लेकिन उसमें भी आपको फिर प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना है क्योंकि न्यूमरेटर में प्रोडक्ट। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है सिर्फ कि यहाँ पे पहले डिवीजन रूल अप्लाई करना है। सो अगर आपको सिंप्लीफाई करना आ रहा है तो आप मेरे साथ कीजिए, या फिर एक बार समझ लीजिए उसको कैसे करना है और उसके बाद आप कीजिए। सो सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसके बाद क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स। यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि डिवीजन रूल यूज़ करना है, लेकिन डिवीजन मीन्स न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हमारा एक्स इंटू लॉग एक्स, मीन्स u क्या है हमारा x इंटू लॉग एक्स, और v क्या है ई रेस टू एक्स। और हमारा फॉर्मूला क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन v का v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये फार्मूला फिर से क्यों लिख रहे हो मैं, क्योंकि आपको अगर आपने हर एग्जाम्पल में इसको लिखा तो ये आप इसको याद कर रख सकते हैं।
सो अब सिर्फ क्या करना है, जो ब्लैक पेन से लिया है वो लिखा है वो लिखना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रेड पेन से लिखा है वही स्टेप्स है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारी क्या होगी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी। हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे u क्या है, अब यहाँ पे u क्या है, x इंटू लॉग एक्स है, और v क्या है, ई रेस टू एक्स। सिर्फ इस फॉर्मूला में पुट करना है। सो v एज इट इज़, v क्या है हमारा ई रेस टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा x इंटू यू मीन्स न्यूमरेटर क्या है x इंटू लॉग एक्स। उसके बाद माइनस u एज इट इज़, u मीन्स x इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मीन्स ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला में तो हमने उसको बिठाया। इसके बाद क्या करना है, ये डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव आपको सिंपल लग रहा है, ई रेस टू एक्स का हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये टर्म हमें सॉल्व नहीं करने। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, एक्स इंटू लॉग एक्स मीन्स इंटू है, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। मीन्स इस रूल में इस एग्जाम्पल में हमें डिवीजन रूल तो यूज़ करना ही था, लेकिन ड्यू टू न्यूमरेटर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा। और प्रोडक्ट रूल हमारा क्या है प्रोडक्ट रूल हमारा आपको याद है। सो मैं इसको डायरेक्टली लिखती हूँ, ई रेस टू एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स। क्या है प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी क्या है, u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वी मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस v एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स x। देखिए ये ई रेस टू एक्स एज इट इज़ लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है। कौन सा रूल यूज़ किया है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ u। यहाँ पे u x है और v log x है। सो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या है हमारा, माइनस x इंटू लॉग एक्स एज इट इज़ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आता है, ई रेस टू एक्स याद होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो सिर्फ यही डेरिवेटिव हमें सिंप्लीफाई करना था, वो प्रोडक्ट रूल से हमने किया। ये डेरिवेटिव तो स्टैंडर्ड फंक्शन का था तो उसको भी हमने डायरेक्टली लिखा। सो एक्चुअली यही हमारा डेरिवेटिव है, लेकिन सिर्फ इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। लास्ट लेक्चर में बताया था वो 1 कैसे आता है, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। और भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 क्या आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। इसके बाद आपको और भी सिंप्लीफाई करना है तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, ई रेस टू एक्स, और यहाँ से भी ई रेस टू एक्स कॉमन निकल सकता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। सो दोनों टर्म में से ई रेस टू एक्स, तो फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा, ई रेस टू एक्स कॉमन निकाला तो क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स, और सेकेंड टर्म में से ई रेस टू एक्स कॉमन निकाला तो क्या रहेगा, एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक ई रेस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स
माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय ई रेज टू एक्स। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा सेकेंड एग्जाम्पल का। सो समझ आया, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें सिर्फ डिवीजन रूल यूज़ करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें डिवीजन रूल भी यूज़ करना पड़ा और उसके साथ हमें प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ा। सो इस टाइप के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे आपको डिवीजन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा। तो थर्ड एग्जाम्पल भी हम थोड़ा उसी टाइप का लेते हैं। इस एग्जाम्पल में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल था, अब इस एग्जाम्पल में हम डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट रूल होगा वैसे एग्जाम्पल लेंगे। तो थर्ड हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। यहाँ पे डिवीज़न है, ये तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिवीज़न है। सो u आप क्या कंसिडर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और v क्या कंसिडर करेंगे, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। सो इस स्टेप के बाद सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। अगेन यहाँ पे हमें u अपॉन वी का रूल यूज़ करना है। क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, वी एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वेयर। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करना है, सिर्फ कंपैरिजन कीजिए ना। यहाँ पे u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये v है, सिर्फ इस फॉर्मूला में उसको रखना है। क्या है, v एज इट इज़, v मीन्स डिनोमिनेटर। सो क्या है हमारा डिनोमिनेटर, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है u, u क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस u एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है v, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। फर्स्ट टाइम इसको सिर्फ फॉर्मूला में रख दीजिए, उसके बाद आपको सॉल्व करना आ जाएगा इजीली। सो v स्क्वायर डिनोमिनेटर स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर। ओके, सो हमने फॉर्मूला में तो उसको बिठा दिया है। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ लिख रहे हो या बेट। सो ये टर्म एज इट इज़ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5। अब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपको पता है कि एडिशन हो तो हम सेपरेट अप्लाई करते हैं, तो पहले अब यहाँ पे हर एग्जाम्पल में अब हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो गए। एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव 0। ओके, सो ये डेरिवेटिव सॉल्व किया है हमने यहाँ पे सेपरेट नहीं कर रहे क्योंकि अब हमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करना चाहिए। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़। अब यहाँ पे हमें सेपरेट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, उसके बाद प्लस 5, तो उसको यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। यहाँ पे डेरिवेटिव सेपरेट अप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सिंपल फंक्शन था और एडिशन था, तो इसलिए हमने डायरेक्टली अप्लाई किया और उसका डेरिवेटिव लिखा। लेकिन यहाँ पे डी बाई डी एक्स हम डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वाली एक टर्म है। सो डी बाई डी एक्स पहले यहाँ पे सेपरेट कीजिए। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। सो
होल डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग x प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. So therefore dy by dx is equal to x into log x plus 5 into 2x plus 0 2x minus x square plus 4 as it is into. अब ब्रैकेट में क्या करना है हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स. हम यहाँ पे नहीं गए, हम यहाँ पे ये टर्म सॉल्व कर रहे हैं. ओके, एक्स इंटू लॉग एक्स मीन्स यू इंटू वी. क्या हुआ, ये u हो गया और ये v. सो यहाँ पे u इंटू वी का रूल क्या है, u इंटू वी का रूल u एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ वी क्या है लॉग एक्स प्लस v एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ u क्या है हमारा x. सो हमने ये डेरिवेटिव यहाँ पे सॉल्व किया है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या था 0, होल डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x को हम पहले लिखते हैं क्योंकि वो अलजेब्रिक टर्म है. उसके बाद ये ब्रैकेट वाली टर्म लिखिए 2x इंटू लॉग एक्स प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये 0 होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स लॉग एक्स प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स कैंसिल. सो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर. सो यहाँ तक आपको कर सकते हैं. इसके बाद हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका. सो यहाँ पे देखिए डिफरेंट एग्जांपल क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ा. इस सेकेंड एग्जांपल में न्यूमरेटर में प्रोडक्ट था. सो इन दोनों एग्जांपल में हमें डिवीजन रूल भी यूज़ करना पड़ा और प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ा. सो उसके बाद होमवर्क के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दे देती हूँ. फर्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. सो यहाँ पे डिवीजन रूल भी यूज़ करना है और न्यूमरेटर में प्रोडक्ट है, सो प्रोडक्ट रूल भी यूज़ करना पड़ेगा. और सेकेंड एग्जांपल है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x. सो देखिए आपको फर्स्ट एग्जांपल इजी है. सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि आपको सॉल्व करना आता है क्या नहीं. ओके, सो ट्राई कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्चुअल आपका 12th का जो सिलेबस है मीन्स 12th का डिफरेंशियल चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. अब तक जो भी हुआ है वो सब 11th का है और 11th का ही बेसिक है. और वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 11th का थोड़ा हम भूल गए होंगे या फिर कोई स्टूडेंट न्यू होंगे उनके लिए ये बेसिक पार्ट रिवाइज किया. इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारा एक्चुअल 12th का जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है उस पर होगा. ओके, सो होमवर्क पे जो ये 2 एग्जाम्पल है वो ट्राई कीजिए. थैंक यू.